हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला कैंपस। मैं एमडी खुर्शीद। मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए फर्स्ट रिवीजन बैच मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था। उसमें फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट लेक्चर में करा चुके हैं। तो आइए सेकंड लेक्चर में हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू टर्म, दूसरा बच्चों अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब पद के अनुसार और घात के आधार पे। तो आइए इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला पद के अनुसार। पद के अनुसार। पद के अनुसार कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू टर्म। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, दूसरा क्लासिफिकेशन इसको हम लोग करेंगे बच्चे अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी घात के आधार पे। घात के आधार पर। घात के आधार पे। तो फर्स्ट पद के अनुसार पहला टॉपिक है, यानी पहला पॉलिनोमियल है मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद। मोनोमियल यानी कि एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद को इंग्लिश में हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। तो एक पदी बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो आइए सबसे पहले पद के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में पद क्या है। सपोज एक पॉलिनोमियल लेते हैं बच्चे 2x² प्लस 4x माइनस 7। अब चेक करना है कि इसमें कितने पद हैं। तो ये देखिए, ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, मतलब प्लस माइनस के साथ जो सेपरेट किया है उसी को एक पद बोलेंगे। ये देखिए एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। इस पॉलिनोमियल में टोटल तीन पद है। ठीक है, तो ये पद समझ में आ गया। तो एक पदी बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x², 5x³, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 100x⁴ etc। तो सब में एक पद है, यहाँ भी एक पद, यहाँ भी एक पद, यहाँ भी एक पद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। इट्स क्लियर। नेक्स्ट द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद का मतलब, द्वि का मतलब ही होता है दो, पद का मतलब तो पद होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल 2x² प्लस 4, एक पद दो पद यानी द्विपदी बहुपद हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं y² माइनस 2, द्विपदी एक पद दो पद, यानी कि ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिया है वो द्विपद वाला एग्जाम्पल है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ भी दो पद, यहाँ भी दो पद। तो आइए थर्ड त्रिपद के बारे में जानते हैं। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का क्या मतलब है? त्रि का मतलब तीन, पद का मतलब पद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट y² प्लस 4x माइनस 7। देखो एक पद दो पद तीन पद, यानी तीन पद वाला बहुपद है ये, इसलिए त्रिपद बहुपद कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल x² माइनस x माइनस 108, एक पद दो पद तीन पद, यानी कि ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिया है वो त्रिपदी बहुपद है। यानी ऐसा बहुपद
जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो आई होप बच्चे पद के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। हर एक के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो आइए नेक्स्ट घात के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं घात के आधार पे। तो इसको अलग से हम डिस्कस करते हैं बच्चे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इसमें डिटेल से बात करेंगे। नो तो आइए घात के अकॉर्डिंग पहला फर्स्ट के बारे में जानते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक घातीय बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम रैखिक बहुपद भी हम लोग कहते हैं, रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद या इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलिए, बात क्या है, एक ही है। तो सबसे पहले एक तो समझ रहे हैं एक क्या है, अभी घात क्या है। तो घात के बारे में इधर पहले थोड़ा सा उसका बेसिक फंडा समझते हैं। फॉर एक एग्जांपल से समझाते हैं बच्चों। 4x² प्लस 2x प्लस माइनस का 1 मान लेते हैं। अब इस बहुपद का घात पूछेगा तो आप घात कितना बताइएगा। बड़ा सिंपल है घात बताना, कुछ नहीं करना है, वेरिएबल चेक करना है कि सर यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, यानी कि चर मान को देखना है और चर मान का हाईएस्ट पावर लेना। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मतलब अधिकतम पावर। यहाँ x का पावर कितना है 2, यहाँ x का पावर कितना है 2, यहाँ x का पावर कितना है 1। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 है, इसलिए इस बहुपद का 2 घात हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। y का पावर मान लिया यहाँ पे 25, -25 और -7, ठीक है। अब इस बहुपद का घात पूछेगा आपसे, तो घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात कितना बताएंगे, तो 25। हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर। सपोज यहाँ पे बच्चे मान लिया 23 भी रहता, तब भी हम लोग 25 ही आंसर देंगे। क्लियर। मैक्सिमम पावर ही घात कहलाएगा, हाईएस्ट पावर को घात यानी अधिकतम पावर को ही घात बोलेंगे। क्लियर। तो आई होप घात के बारे में जानकारी हो गया। तो आइए एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद कहने का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर। अब एक घातीय बहुपद का जर्नल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप यानी कि व्यापक रूप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसका व्यापक रूप ही पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप है। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हो गया बच्चे, परिभाषा इसका समझ गए। ऐसा बहुपद जिसमें एक घात हो इसलिए एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो पहले इसका जर्नल फॉर्म यानी व्यापक रूप समझते हैं। व्यापक रूप, किसका व्यापक रूप, तो एक घातीय बहुपद का। क्या याद रखना है, ए एक्स पॉलिनोमियल को यानी बहुपद को हम लोग जनरली पी एक्स से डिनोट करते हैं। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, यानी कि इस फॉर्म का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। इस रूप का जितने भी बहुपद होगा वो एक घातीय बहुपद कहलाएगा। ओके। तो देखो यहाँ ए एक्स प्लस बी वेयर, यानी कि जहाँ ए बी, ए और बी जो होना चाहिए एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसलिए इसको बोलेंगे ए बी फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब वास्तविक संख्या, ए और बी की जगह पे वास्तविक संख्या होना चाहिए। एंड ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी पॉसिबल है। क्लियर। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, मान लिया एक पॉलिनोमियल पी एक्स। तो पी एक्स का कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं 2x प्लस 4। देखिए इसी फॉर्मेट का है या नहीं है। अब यहाँ घात भी कितना है 1, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर कितना छुपा हुआ 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर कितना छुपा हुआ 1। तो अगर एक घात है इसलिए इसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले ली, मान लिया यहाँ पे पी बाई पॉलिनोमियल ऑफ बाई इज इक्वल टू, मैंने मान लिया बाई -2। तो ये भी क्या होगा, एक घातीय बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बाई का पावर क्या है 1 है, यानी कि एक घात है, इसलिए इसको हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं।
एक घातीय बहुपद कहते हैं। दूसरा, ये पॉइंट याद रखना बच्चे, जो स्टार पॉइंट करके लिखा रहे हैं इसको याद रखना है और एग्जाम्पल को भी ध्यान देना है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसका जीरोस पूछेगा बच्चे कि बताओ एक घातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो अभी निकाल के बताते हैं कितने शून्यक होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ही ले लो, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है 2x+4, अब इसका शून्यक निकालना है तो इक्वल टू 0 लेके चलिए। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो दिस इज प्लस द 2x, ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो x का वैल्यू क्या आया, -2, तो x बराबर -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, शून्यक, यानी कि x बराबर -2 जो है इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, शून्यक है। तो x का कितने वैल्यू आया, x का एक ही मान आया, वो कौन सा वैल्यू है, 2, -2, -2। इसका मतलब है कि एक घातीय बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं। और वैसे भी याद रखना, जितना डिग्री यानी जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। तो एक घातीय बहुपद के एक शून्यक, एक घात होते हैं, इसलिए एक शून्यक होगा। तो पेपर में पूछेगा एक घातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो केवल एक शून्यक होते हैं। क्लियर। अब इसका दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी पूछता है बच्चे कि बताओ एक घातीय बहुपद के आलेख यानी कि ग्राफ कैसा होता है। तो अभी ड्रॉ करते हैं x बराबर -2 का ग्राफ। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्लियर। अब x इज इक्वल टू -2, x एक्सिस के राइट साइड में जितने भी डाटा होगा सब पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, यानी कि x का वैल्यू -2 x एक्सिस पे होगा नेगेटिव साइड में। तो सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पे -2 है, तो जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरीके से जाएगा। तो यही जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, वो 2x+4 का ग्राफ है, यानी y इज इक्वल टू 2x+4 का ग्राफ है। तो बताओ एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पे कट किया, एक बिंदु पे कट किया। तो अब ग्राफ से भी बता सकते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस कितना होगा, इसका घात कितना होगा। एक्स एक्सिस को अगर एक बिंदु पे कट कर रहा है इसलिए एक घातीय बहुपद होगा, और हमेशा एक्स एक्सिस को ही देखना है, वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को अगर एक बिंदु पर कट करेगा तो एक घातीय बहुपद हो जाएगा। बताओ इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ एक सीधा रेखा है सर, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा, सरल रेखा। तो पेपर में पूछेगा बच्चे कि बताओ एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा होता है। और एक घातीय बहुपद एक्स एक्सिस को एक बिंदु पे कट करती है, इसीलिए एक शून्यक होगा। आई होप एक घातीय बहुपद का बेसिक फंडा बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने। ओके, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट द्विघातीय बहुपद के बारे में जानते हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा जरूर, रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगा। अब जानते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघातीय बहुपद। यहाँ से जितने भी कंसेप्ट बताएंगे वो एग्जाम में टू द पॉइंट देखने को मिलेगा। तो आइए द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो घात है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो घात हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में, कई बार एग्जाम में बच्चे प्रीवियस ईयर में कई बार बोर्ड एग्जाम में द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ही पूछ लिया है कि इनमें से कौन द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। तो आइए सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक रूप कैसा होता है। तो आइए, सपोज एक पॉलिनोमियल को जनरली पी एक्स से डिनोट करते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखिए ये जो है यही आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां जहां ए बी सी फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड
ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चे। क्लियर? तो हमेशा याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है कि सर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डायरेक्ट एग्जाम में ये दिखेगा ऑप्शन कि इनमें से कौन द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है, तो जहां भी ये दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फर्स्ट वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लिया कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 1। अब देखना है क्या ये द्विघात बहुपद है, तो बस दो घात होना चाहिए। घात निकालने के लिए अभी बताया हाईएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है मैक्सिमम दो पावर है, इसलिए ये द्विघात बहुपद होगा। अब ये जरूरी नहीं है बच्चे कि द्विघात बहुपद में तीन ही टर्म होना चाहिए, सिर्फ कंडीशन लगाए मैंने ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बी का जीरो हो सकता है, सी वाला टर्म जीरो हो सकता है, लेकिन ए टर्म जीरो नहीं होगा, यानी फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो आइए इस पे बहुत डिटेल से एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल, मान लिया एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब चेक करते हैं बच्चे, देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म को गैप कर दिया मैंने, तो देखिए इसमें दो ही टर्म है। तो अगर पॉलिनोमियल पूछेगा कैसा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल या फिर मोनोमियल, यानी कि एक पदी या द्विपदी, तो दो पद तो है, लेकिन घात है कितना, घात दो पावर वाला है, यानी मैक्सिमम दो घात है, इसलिए इसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल लेते हैं पी बाई इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 4/2। क्या ये द्विघाती बहुपद है? बिल्कुल द्विघाती बहुपद है। आपको टर्म यहाँ नहीं देखना है कि कितना टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, बस वो टर्म होना चाहिए जिसमें हाईएस्ट पावर दो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर दो है, इसीलिए इसे हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो घात हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे, व्यापक रूप, और इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। तो आइए दूसरा, अब इसका शून्यांक देखते हैं। शून्यांक कहने का मतलब हो गया जीरोज, शून्यांक कहने का मतलब हो गया बच्चे जीरोज, कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, तो इसके दो शून्यांक होते हैं। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कितने शून्यांक होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका शून्यांक निकालना है तो इक्वल टू जीरो लेके चलो। किसी भी बहुपद का अगर शून्यांक यानी कि जीरोज निकालना है तो इक्वल टू जीरो लेके चलिए और इसको फैक्टर कर दो। फैक्टर भी कर सकते हैं, आगे फॉर्मूला भी पढ़ने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखिए इसको फैक्टर कैसे करते हैं, क्या करना है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लेना है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ 6, यानी कि 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। 6 को ऐसा दो टुकड़ा करना है, यानी कि 6 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है जिसको ऐड करने पे 5 आना चाहिए। तो सर 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल सेट हो गया। जब सेट हो गया तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो क्या लाया मैंने 3x अब प्लस 2x, दोनों को प्लस में रखना पड़ेगा तभी तो ऐड करने के बाद 5 आना चाहिए, और लास्ट टर्म को एज इट इज उतार लो इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, तो अब हर दो टर्म से कॉमन लेना है, कि हर दो टर्म से, हर दो पद से देखिए क्या कॉमन हो रहा है। यहाँ से देख रहे हैं सर x है, एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x है तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, हाँ या ना, प्लस। अब यहाँ देखो सर, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा x और 2 3 जा 6, तीन बार में चला जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों से देखिए, यहाँ से देखो और यह एक टर्म, एक पद, दोनों पद से क्या कॉमन हो रहा है, तो सर x प्लस 3, तो यहाँ क्या बचेगा सर x प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब यहाँ के बाद देखना है कि सर दो नंबर का प्रोडक्ट यानी दो संख्या का गुणनफल जो है, दो संख्या का जो गुणनफल है 0 है, 0 के बराबर कैसे आ सकता है सर, या तो पहला वाला 0 रहा होगा या फिर दूसरा पद 0 रहा होगा, या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा। दो संख्या का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 0 तभी होगा, या तो पहला वाला 0 या फिर दूसरा नंबर 0 होना चाहिए, या तो बच्चे फर्स्ट यानी कि 3x
सॉरी, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होना चाहिए या फिर x प्लस टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का थ्री। क्यों? क्योंकि प्लस है, उधर जाएगा माइनस का। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का टू। तो इसके कितने शून्यक हो गया, दो शून्यक हो गया। क्यों? क्योंकि सर, क्योंकि दो घात हो रहा था, तो एक घात वाले बहुपद का एक शून्यक, तो द्विघात वाले बहुपद के दो शून्यक हो गया। क्लियर? तो याद रखना सबसे पहले कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं सर, जिस बहुपद का घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c याद रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि शून्यक याद पूछता है बच्चे कि बताओ द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो हमेशा दो मारेंगे ऑप्शन। कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। क्लियर? अब इसका ग्राफ भी पूछेगा, तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसका ग्राफ के बारे में हम लोग जानते हैं। अब द्विघात बहुपद के ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। ठीक है, द्विघात बहुपद के ग्राफ अगर पूछेगा तो हमेशा याद रखेंगे पाराबोला होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, पाराबोला। या तो अपवर्ड पाराबोला होगा या डाउनवर्ड पाराबोला होगा, लेकिन पाराबोला होगा। यानी यू शेप में इस तरीके का जो भी ग्राफ होगा, यही ग्राफ जो है बाई इक्वल टू किसका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ये जो ग्राफ है वो बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, पाराबोला हो जाएगा। याद रखेंगे पाराबोला यानी कि परवलयकार, हिंदी में बोलेंगे तो परवलयकार यानी कि पाराबोला। तो हमेशा याद रखेंगे, पूछेगा इनमें से कौन द्विघात बहुपद के ग्राफ है यानी कि आलेख है। तो हमेशा ऑप्शन में दिखेगा पाराबोला, यानी हिंदी में देखने को मिलेगा परवलयकार। क्लियर? तो आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ये द्विघात बहुपद भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके नेक्स्ट त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या है। आइए त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। त्रिघातीय बहुपद, अब नाम सुन के ही पता चल रहा है सर, त्रिघातीय बहुपद का मतलब सर ऐसा बहुपद जिसमें कितने घात होना चाहिए, तीन घात होना चाहिए। सिंपल सा बात। त्रि मतलब तीन, घात ये मतलब घात, यानी बहुपद का मतलब समझते ही। यानी ऐसा बहुपद, यानी जिस बहुपद में तीन घात हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आइए सबसे पहले इसका व्यापक रूप जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कोई पॉलिनोमियल मैंने मान लिया पी एक्स, तो इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इस फॉर्मेट का होना चाहिए। इस रूप का जो भी बहुपद होगा उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी फॉर ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ए बी सी डी का जो मान होना चाहिए एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या होना चाहिए। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी पॉसिबल है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पी एक्स इज इक्वल टू, एक मैंने लिया बच्चे थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन। देखिए इसमें कितने घात है, त्रिघात है। मैक्सिमम तीन पावर है, मैक्सिमम पावर लेना हमेशा, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ एक घात है, तो मैक्सिमम तीन घात है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू y का पावर तीन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये भी त्रिघातीय बहुपद है। यानी जिस बहुपद में मैक्सिमम तीन घात होगा, अधिकतम तीन घात है, इसीलिए इसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर? तो अब इसका शून्यक निकालने बोलेगा तो कितने शून्यक हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि सर एक घातीय बहुपद में एक शून्यक, तो द्विघातीय बहुपद में दो शून्यक, तो त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्यक होगा, तीन शून्यक होगा। तो याद रखेंगे डायरेक्ट त्रिघातीय बहुपद में शून्यक
शून्यांक, शून्यांक कितने हो जाएगा, 3 शून्यांक हो जाएगा। त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्यांक हो जाएगा, 3 शून्यांक हो जाएगा। ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, ठीक है, पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर एक क्लास में हम करवा देंगे इस तरीके का। तो याद रखेंगे सबसे पहले त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप, और त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। त्रिघातीय बहुपद में शून्यांक कितने होते हैं, कितने शून्यांक होते हैं, तो त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ पूछेगा तो क्या होगा, कर्व लाइन होगा, कर्व लाइन की तरह। आई होप बच्चे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया मैंने, एक एक एग्जांपल के साथ और बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक के साथ, बेसिक से एडवांस लेकर, और ये समझना है इसको। आइए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम लोग बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहला रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं कि सर रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहने का मतलब इसे हम लोग एक घातीय बहुपद के नाम से भी जानते हैं। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद के नाम से भी जानते हैं, इसे इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले इसके शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने से पहले हमें इसे जनरल फॉर्म से ही शून्यक निकलेगा। तो आइए पहले इसका व्यापक रूप जानते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है, तो मैंने मान लिया px कोई पॉलिनोमियल है, तो रैखिक बहुपद ही लेंगे, यानी कि ax प्लस बी। तो ax प्लस बी जो है ये रैखिक बहुपद के क्या है, ये रैखिक बहुपद के जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप है बच्चों। तो आइए इसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालना है तो व्यापक रूप क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 मान लो, यानी कि इसके व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड व्यापक रूप को ही यानी x प्लस बी को 0 के बराबर लेके चलिए। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। तो बताओ बच्चों, x इज इक्वल टू, ये प्लस का b है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का b हो जाएगा। a मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस ई प्लस दैट, दिस ई प्लस दैट, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर माइनस b, और a मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि सर x बराबर माइनस बी बाई ए जो है इस रैखिक बहुपद के शून्यक है। तो आपसे पूछेगा बच्चे कि बताओ ax प्लस बी का शून्यक क्या है, तो माइनस बी बाई ए। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि रैखिक बहुपद का शून्यक के बारे में आप जान चुके हैं। तो आइए द्विघात बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, सर द्विघात बहुपद को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यक एवं गुणांकों में क्या संबंध है। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप को जानते हैं कि सर इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप यानी कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी जो है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं। यहाँ देखो ए बी सी के बारे में भी जानकारी लेना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में ए बी सी आपको मालूम होना चाहिए। तो सर ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी है वो ए का मान होगा। सर बी का मान कहने का मतलब एक्स का गुणांक। सर सी का मतलब हो गया अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म होता है बच्चे। तो आइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांकों में क्या संबंध है। अगर द्विघात बहुपद का शून्यक पूछेगा तो आप जानते हैं कि सर 2 शून्यक होते हैं, क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले मानते हैं कि सर ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक मैंने मान लिया कि सर माना कि अल्फा और बीटा, मैंने मान लिया कि सर माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के
शून्यांक है। मैंने मान लिया बच्चे कि अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद के शून्यांक है। इसका मतलब अल्फा भी इस द्विघात बहुपद को सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इस द्विघात बहुपद को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें दो रिलेशन होता है बच्चों। पहला रिलेशन सर अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों का जोड़ दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब हो गया शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसका दूसरा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई ए। सर अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया गुण शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कभी भी निकालना है तो सी बाई ए लगाना फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, सी बाई ए। लेकिन शून्यांकों का योगफल पूछेगा तो माइनस पी बाई ए, गुणनफल पूछेगा तो सी बाई ए। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक थर्ड फॉर्मूला आपको शून्यक दिया हुआ रहेगा, आपको द्विघात बहुपद निकालना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आइए उस फॉर्मूले को भी जानते हैं कि सर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पहले ये जानो कि सर द्विघात बहुपद में मैक्सिमम 2 पावर होता है। तो आइए इस फॉर्मूले को देखो किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस लेंगे, अल्टरनेट साइन लेना, प्लस प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, इस तरीके से। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये द्विघात बहुपद के फॉर्मूला हो जाएगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल इंटू का एक्स, अब प्लस का अल्फा बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। याद कैसे रखना है, पावर 2 से स्टार्ट करना है, पावर को घटाते हुए चले जाना है। यानी कि सर प्लस है तो अगला साइन होगा माइनस, माइनस है तो प्लस। आपको साइन में कंफ्यूजन होगा तो बस इस तरीके से ट्रिक याद रखो, पहले हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। तो प्लस है तो अगला माइनस, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आई होप बच्चों कि आपको द्विघात बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध समझ में आ गया। इससे क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। इस जितने भी कंसेप्ट पढ़ा रहे बच्चे इससे रिलेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हम सिर्फ कंसेप्ट को जानेंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। तो आइए त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। आइए बच्चों, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। सर त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप जानते हैं। यानी कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए का मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, बी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी का मतलब एक्स का गुणांक और डी का मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद। अचर पद वो पद होते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ नंबर होगा उसमें। आइए इसके शून्यक एवं गुणांकों में संबंध जानते हैं। तो मैंने मान लेते हैं बच्चों कि माना कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं। मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा और गामा जो है त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक है। तो आइए सबसे पहले इसमें पहला रिलेशन जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, यानी तीनों शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर याद रखेंगे माइनस बी बाई ए। पहला फॉर्मूला ये याद रखेंगे सर कि
शून्यांकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, 3 शून्यक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर त्रिघाती बहुपद है, इसलिए इसका 3 शून्यक होगा। जब 3 शून्यक है तो तीनों का योगफल माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन इसमें जानते हैं बच्चे, दो दो शून्यक का पहले गुना करो यानी गुणनफल। तो पहले अल्फा का गुना बीटा से करो तो सर अल्फा बीटा, फिर बीटा का गुना गामा से करो यानी कि बीटा गामा, फिर गामा का गुना अल्फा के साथ करो और सबको ऐड कर दो यानी कि सर दो दो शून्यांक का योगफल, सॉरी दो दो शून्यांक का गुणनफल और उसका योगफल, मतलब दो दो शून्यांक का गुणनफल और उसका योगफल क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। थर्ड फॉर्मूला इसमें जानते हैं, थर्ड फॉर्मूला तीसरा रिलेशन अल्फा बीटा और गामा यानी कि तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए। तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई ए। ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए। त्रिघात बहुपद के कभी बच्चे त्रिघात बहुपद का ही फॉर्मूला पूछ लेता है कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला और क्वेश्चन भी। तो आइए त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला को जानते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस है तो अगला साइन माइनस होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पावर 3 है तो अगला पावर 2 होगा यानी पावर को घटते क्रम में लिखना, प्लस माइनस फिर आएगा प्लस यानी कि सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इनटू का क्या हो जाएगा? एक्स। देखो प्लस के बाद फिर क्या आएगा? माइनस यानी अल्फा बीटा गामा यानी कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू का एक्स और माइनस का अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा यानी प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस फिर माइनस, ये हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद का ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। जितने भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया बच्चे, खास के द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का, ये सारा कंसेप्ट आपको नोट भी कर लेना है और इसको बार बार रिवाइज करना है और इसको ध्यान में रखना है ताकि हम लोग थर्ड लेक्चर जब लेकर आएँ तो उसमें हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन और बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आई होप बच्चों ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ ये पॉलीनोमियल का सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। तो अगले लेक्चर से हम लोग जो भी आएंगे थर्ड लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक टू एडवांस लेवल तक का। तो बच्चों तो मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे दोस्तों में शेयर करो ताकि बच्चों मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए कंटेंट बनाकर लेकर आएँ ताकि मेरा भी मेहनत, हम भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा के तौर पर लाइक शेयर करो। तो मिलते हैं बच्चे थर्ड लेक्चर में। थैंक यू।